हाय स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फंडामेंटल केमिस्ट्री द क्लास ऑफ बेसिक केमिस्ट्री में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ सॉलिड स्टेट, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनका वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज। इस वीडियो में मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनको कवर किया है। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व हो जाए। थेरी आप पढ़ लेना, मैं थेरी का एक्सप्लेनेशन वगैरह फ़िलहाल नहीं दूंगा। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है मॉलिकुलर सॉलिड्स आर। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं या मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आप एक बार पढ़ लेना, बाद में ये सब देख लेना, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स ये दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंडर में आता है मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवैलेंट सॉलिड्स। तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो मॉलिकुलर सॉलिड जो है वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है? तो आंसर आ रहा है आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर एन टाइप का कौन सा होता है? प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन डोप्ड विथ एस आर्सेनिक, सिलिकॉन डोप्ड विथ गैलियम और जर्मेनियम डोप्ड विथ इंडियम। तो इसके लिए पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये जो कार्बन के नीचे वाले दो एलिमेंट्स है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स, ठीक है? अब इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए या यूँ कहो कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो कि ग्रुप 13 से होते हैं या ग्रुप 15 से होते हैं। तो दो टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर के, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज जो होता है, मतलब पी पॉजिटिव के लिए यूज किया है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। और एन टाइप में निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। तो अभी देखो क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट है उनमें चार चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दूसरे चार एलिमेंट्स के साथ में, एटम्स के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इनमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब एक दूसरा एलिमेंट थोड़ा इम्प्योरिटी के लिए डाल देते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वहाँ पे होल फॉर्म होता है जिसको आप पॉजिटिव बोलते हो, तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इन सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इस ग्रुप का कोई एलिमेंट डालोगे तो होल फॉर्म होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। इस ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर आप डोपिंग में यूज़ करोगे, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो ये आपको पी टाइप का नहीं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर देगा। तो आंसर आ रहा है आपका आर्सेनिक। तो सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। यस, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू के सिलिकॉन आइटम्स के साथ में या जर्मेनियम आइटम के साथ में शेयर होंगे, और 5वां इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए काम में आएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है। अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है उसको पहले देख लो। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं उनमें एटम्स एटम के साथ में अरेंज होते हैं, आयंस वगैरह अरेंज होते हैं, मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एनायंस है उनकी साइज नॉर्मली बड़ी होती है, मैं जनरल में बात कर रहा हूँ। तो कैटायंस की साइज छोटी होती है, और कैटायंस जो है वो एनायंस की जो एटम्स है उनके बीच वाली जो जगह है उनमें होते हैं। तो उनकी जो नॉर्मल जगह होती है वो फिक्स होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कैटायंस है वो उस नॉर्मल जगह से निकल के बाजू की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें चले जाते हैं। तो ये होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सब्सटेंस इज चेंज। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि आयन की सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, आयन तो है, ठीक है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, फिर से वही है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट में होंगे, ठीक है?
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का तो मतलब कंफर्मेशन में नहीं है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो चेंज हो रही है वो स्कॉटकी डिफेक्ट में होती है, क्योंकि उसमें आयंस मिसिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयन मिस नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। बोथ कैटायन एंड अनायंस आर मिस्ड, तो ये भी स्कॉटकी डिफेक्ट में होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व, तो ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में आयंस की सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसी की वैसी रहती है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक जो यूनिट सेल है, उसमें वाइड्स का वॉल्यूम कितना है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपके पास में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होता है एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, परसेंटेज में बताया हुआ कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। एससीसी में एक एटम होता है जो आपके यूनिट सेल में होता है, और वो ऑक्यूपाई करता है 52.4%। बीसीसी में 68% तक जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड होता है। 2 एटम्स होते हैं यूनिट सेल में। तो आपको क्वेश्चन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पे नहीं पूछा है, आपको पूछा है वाइड। वाइड का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, जो खाली जगह है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो 68% ऑक्यूपाइड है, तो 100 माइनस 68 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 32%। तो ये हो गया आपका आंसर। बीसीसी क्रिस्टल जो होता है उसमें ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होती है 68% 100% में से, और अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम आएगी 32%। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस इज। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के सराउंड में कितने एटम्स है। तो आपको पता है कि बीसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। तो ये रफली मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया यूनिट सेल, और इसके बीच में एक एटम होता है जो कि बॉडी सेंटर में का एटम है। ठीक है, अब इसके आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो 1 2, ठीक है, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, 2 3 4, 4 ऊपर पे कॉर्नर में होंगे और 4 नीचे की कॉर्नर में होंगे। मतलब इस एटम को टच में आगे आजू बाजू के जो एटम्स है सराउंडिंग में, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हो, तो वो होंगे 8 एटम्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 8। ठीक है, अब ऐसा ही क्रिस्टल पूरी सारी साइड्स में होता है। तो ये जो एटम है इसको भी आजू बाजू में 8 एटम्स कवर करते हैं। ठीक है, तो सारे एटम्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 ही आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपको गलत चीज बतानी है। 4 स्पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, तो ये तो सही है। 3 जो स्पेयर्स होते हैं वो एक लेयर के होते हैं, और एक चौथा स्पेयर होता है जो दूसरी लेयर का होता है, और इनके बीच में जो वाइट स्पेस है उसको आप बोलते हो टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो ये सही बात है। द सेंट्रल स्पेयर, द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स इन ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर एट द अपेसिस ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के ऊपर जो स्पेयर्स आ रहे हैं उनके सेंटर्स अपेसिस मतलब सारे एक ही पोजीशन में होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को बताया गया है टेट्राहेड्रल के साथ में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है। कैसे देखो, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है वो होती है 3 फर्स्ट लेयर के, 3 सेकंड लेयर के, और इसके बीच में एक आ सकता है, उसके बाद में फिर से 3 फर्स्ट लेयर 3 सेकंड लेयर ऐसे होंगे। तो अगर इसको आप उठा के, ये ऑरेंज वाले को कट कर देंगे, इसको अगर आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो हर आइटम का जो अपाइस है, मतलब ए बी टाइप का जो पॉइंट है वैसा बनेगा, और इसमें क्या ए बी सी टाइप के पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज 2n। तो किसी भी टाइप की अगर क्लोज पैकिंग है तो उसके बारे में ये पॉइंट बताया गया है, तो ये पैकिंग से रिलेटेड है। इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर, तो वो होती है n, तो यहाँ पे 2n बताया गया है, मतलब ये पॉइंट गलत है। ठीक है, मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो ठीक है, किसी भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स अगर आप बोलोगे तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती है n क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग आप बोल सकते हो, और टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है 2n। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग में जितने एटम्स है वो अगर n होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स उतनी ही होती है, और टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है उसकी दुगुना। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एटम इज n/2, मतलब आधे है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स उसके डबल मतलब n होंगे। तो ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, और आपका गलत पॉइंट है ये, क्योंकि इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी n, ना कि 2n। ठीक है,
A compound forms hexagonal close packing structure. The number of octahedral and tetrahedral voids in 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस इज। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था वैसे ही आ रहा है। तो पहले देख लेते हैं 0.5 मोल मतलब कितना होता है। तो आपको पता है 1 मोल का मतलब होता है इतना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप एटम समझ के चलते हैं या स्पीयर्स मतलब आयंस समझ के भी चल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5 मोल्स है। तो 0.5 मोल्स के लिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? तो जैसे कि पहले देखा था, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने मोल्स है उतनी ही होंगी, मतलब जितने पार्टिकल्स है उतनी होंगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उससे डबल होंगी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आधा पार्ट होगा, यहाँ पे डबल। तो ये जो पहला पॉइंट लग रहा है ये थोड़ा सही लग रहा है, बाकी के पॉइंट्स में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं 0.5 मोल्स है मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब आ रहा है कि पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स है तो जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इतने ही होंगे। तो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इतने हैं, बाकी किसी पॉइंट में नहीं है, तो ये पॉइंट सही कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? तो इससे डबल होंगे। 0.5 मोल है तो 1 मोल के बराबर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ठीक है, ये आंसर बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पीबी हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, विद द एज लेंथ, जो साइड की लेंथ है वो है यूनिट सेल की 495 पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर में दिया हुआ है 495 पिकोमीटर। ठीक है, पॉइंट ये आपको यूनिट देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है हायर एग्जाम्स में यूनिट यहाँ पे अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है, तो आपको यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन भी करना जरूरी है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ पीबी आइटम आपको बतानी है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हर टाइप का जो क्रिस्टल लैटिस है, यूनिट सेल है, उसके अंदर ए और आर का रिलेशन आपको दिया है। ठीक है, अब याद रखने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल है, तो फेस के सेंटर में एक है, कॉर्नर में दो स्पीयर्स है, मैंने एक ही कॉर्नर को कवर किया है। ठीक है, एक ही साइड दिखा रहा हूँ, ये पूरा यूनिट सेल होता है, आपने बुक में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। ठीक है, तो ये लाइन है। अब इसका डिस्टेंस कितना है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, तो ये साइड है, इसका डिस्टेंस मतलब एज लेंथ है, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है स्पीयर की, तो ये हो गया आर। यहाँ से सेंटर तक अगर जाओगे तो ये हो गया और एक आर, यहाँ पे फिर से एक आर, यहाँ पे एक आर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ बी वगैरह बोल सकते हो। तो ठीक है, बी जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 4r। ये हो गया ए, ये हो गया ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो देखो जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड की जो सम है उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड के स्क्वायर की सम करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नहीं, मैं ग्राफिक डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस और एक ए स्क्वायर, मतलब हो गया 2a स्क्वायर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, तो ये डिस्टेंस है पूरा 4r स्क्वायर और ये जो डिस्टेंस है इनकी सम कर ली, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब 2 को नीचे लेके जाओगे तो 8 आंसर आ जाएगा। 16/2 इक्वल्स टू 8 होगा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसे बना सकते हो। ठीक है, या तो फिर 16 को इधर नीचे लेके जाओ तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2/16 इक्वल्स टू 1/8 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट निकाल लिए हैं। आर का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट आएगा आर, ए का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट आएगा ए, और यहाँ पे अंडर रूट 8 लिख सकते हो या फिर 2√2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इतनी 2.83। अब 495 को 2.83 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 175। तो ठीक है, 175 इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। इसके बाद में न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है फिजिकल केमिस्ट्री के वो सारे मैं लेके आऊँगा। तो आप चैनल को फिर से एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।